रूह क्या होती है उसमें ये कहाँ सोचते हैं। रूह क्या होती है इससे उन्हें मतलब नहीं, वो तो बस तन के तकाज़ों का कहाँ मानते हैं। रूह निकल जाए तो ये जिस्म है चलती हुई लाश, इस हकीकत को समझते हैं न पहचानते हैं। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह क्या होती है उसमें ये कहाँ सोचते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। बूढ़े लोगों के हवाले से आखिरी पैगाम दे रहा हूँ, इसके बाद आपका जलसा ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब है कि आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं और मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ और ज़्यादा सुनाने के ऊपर। मैं आपको इस हाल में छोड़ करके जाऊँगा कि थोड़ी सी प्यास आपकी बाकी रहेगी। आपको ज़्यादा खिला दूँगा तो जब आदमी की भूख मिट जाती है तो बिरयानी भी बासी भात मालूम होती है। जब आदमी को भूख रहती है तो बासी भात बिरयानी मालूम होता है। जब प्यास बाकी रहेगी तो कदर होगी और आप इल्म के लिए, अमल के लिए खड़े होंगे। इस हाल में मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूँ। सारी ज़रूरत का सामान मैं आपको दे करके जा रहा हूँ। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ बूढ़े के हवाले से। हमारे बूढ़े की एक खूबी है, दो खाबी है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इस पर इस पैगाम को ख़त्म करूँगा। एक बूढ़ा है, बाग लगा रहा है। बादशाह गुजरा, ओ बूढ़े कहाँ से आए हो बेवकूफ़ आदमी, अभी पौधा लगा रहे हो, फल खाना नसीब नहीं होगा। बूढ़ा मुस्कुराता है। तो बादशाह ने कहा मुस्कुराते क्यों? कहा मेरे बाप दादा ने फल लगाया था, उसका फल मुझे खाना नसीब हुआ, अब मैं लगा करके जाता हूँ ताकि मेरे पोते को नसीब हो जाए। बादशाह खुश हुआ कि बूढ़ा है लेकिन बहुत दूर की सोचता है। 1000 रुपये इनाम में दिया। बूढ़ा फिर मुस्कुराता है। कहा कि अब क्यों मुस्कुराते हो? कहा कि अब इसलिए मुस्कुराता हूँ कि आपने कहा कि फल खाना नसीब नहीं होगा, मैं तो इधर लगाया, इधर मुझे फल खाना नसीब हो गया। बादशाह ने फिर 1000 रुपये। एक बूढ़ा बादशाह के दरबार में आया। उसने कहा कि मेरे अंदर 3 तजर्बे हैं, फ़ायदा उठा लो। मैं घोड़ी की पीठ पर हाथ रख करके बता दूंगा ये दौड़ेगा बैठेगा। हाथ में लेकर के मोती बता दूंगा ये असली है या जाली। आदमी को बात करके बता दूंगा कि ये लंगटा है या शरीफ, ब्राह्मण है या बनिया है, मैं बता दूंगा। कहा कि बड़े कांटे का आदमी है, रख लिया। घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके बादशाह से कहता कि बादशाह सलामत, इस घोड़े को मत खरीदिएगा, ये पानी देख करके बैठ जाएगा, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, भैंस है कि घोड़ा है? कहा कि बचपन में इसने भैंस का दूध पिया है, ये जैसे पानी को देखेगा बैठ जाए। उसका तजर्बा सही साबित हुआ। मोती हाथ में लेकर के कहता बादशाह सलामत, इस मोती को मत खरीदिएगा, ये जाली है। कहा कैसे? कहा कि जब मैंने मुंह में इसको रखा थूक नहीं आया, अगर असली मोती होता तो थूक आता। उसका तजर्बा बिल्कुल सही साबित हुआ। बादशाह ने अब अपने बारे में पूछा कि मेरे बारे में बताओ, मैं कौन हूँ, ब्राह्मण हूँ या बनिया हूँ, शरीफ हूँ या लंगटा हूँ, कौन हूँ? तो कहा बादशाह सलामत माफ़ कीजिएगा, आप ब्राह्मण नहीं हैं, बनिया हैं, आप शरीफ नहीं है, लंगटा है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, कितना ढीठ आदमी है, मेरे सामने मेरी बुराई कर रहा। कहा कि वो कैसे? कहा कि हुजूर जब भी मैंने खुश किया आपको, आपने रुपया पैसा नहीं दिया, दाल चावल नाप करके दिया, इससे पता चलता कि आप बनिया की औलाद है। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 2 बहन की इधर से शादी हुई, 2 भाई की इधर से शादी हुई। गलती से इसकी बीवी उसके यहाँ रुखसत हो गई, उसकी भी यहाँ उसके रुखसत हो गई। वबाल हो गया। जवानों के पास इस मसले का हल नहीं था, एक बूढ़े के पास मसले का हल था। दुआ कीजिए, उस बूढ़े का नाम अबू हनीफा था, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उसने कहा कोई बड़ा मसला नहीं है, बुला करके लाओ। दोनों जवान को लाया। कहा कि जवान बताओ, तुम्हारी शादी हुई थी, तुम्हारी बीवी उसके यहाँ रुखसत हो गई, उसकी बीवी इसके यहाँ रुखसत हो गई गलती से, ये बताओ तुमने गलती से जिस औरत के साथ रात गुजारी है बीवी समझ करके, वो तुमको पसंद है, कहाँ पसंद है? इससे पूछा कि तुम्हें पसंद है, कहाँ पसंद है? कहा मसला हल हो गया, अपनी अपनी बीवी को तलाक दे दो और जिस औरत के साथ तुमने रात गुजारी है भूल से, उसके साथ निकाह कर लो। सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जवान ने रिश्ता दिया है एक लड़की को, उसके बाप ने एक शर्त रख दिया, ये मेरे सामने दरिया है, इसको दूध से भरना पड़ेगा तब तो रिश्ता मिलेगा।
मतलब ये था कि ये तो भर नहीं सकेगा, रिश्ता कहाँ से पाएगा। तो काम भी बन जाएगा और इनकार भी हो जाएगा। अब वो जवान परेशान था। बूढ़े ने कहा कि भाई क्यों परेशान हो? कहा कैसी शर्त लगा? कहा मंजूर कर लो, मैं रास्ता बताता हूँ, चुटकी में मसला हल है। आज हमारा जवान नाकाम क्यों है? बूढ़े माँ बाप को फालतू समझ रहा, पाप समझ रहा, उसके तजर्बे से फ़ायदा नहीं उठा रहा। ये बुढ़ापा, ये जो दाढ़ी पकती है धूप में नहीं पकती है, ठोकर खा करके पकती है। आप अगर इसके तजर्बे से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, आपको तरक्की कभी नहीं होगी। उस बूढ़े ने कहा कि मैं चुटकी में मसला हल कर देता हूँ, तुम जाके शर्त मंजूर कर लो कि मुझे रिश्ता चाहिए और तुम्हारा शर्त हमको मंजूर है। कहा कि वो कैसे? दूध से इस दरिया को कैसे भरोगे? कहा तुम अपना पहले पानी निकालो, हम दूध से भरते हैं। तुम्हारी नानी मर जाएगी, पानी निकाल करके दिखाओ। नेकियों से है शराफत की बहार, है शरीफों का हमेशा एतबार। नेकियों से है शराफत की बहार, है शरीफों का हमेशा एतबार। रख जहां में नेक कामों पर अमल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। आज जो कुछ बोया है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। हमारे बूढ़ों से दो गलती होती है, हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, ये गलती कभी मत कीजिएगा, वरना दुनिया अलग बर्बाद होगी, आखिरत अलग तबाह होगी। बाल बच्चे की मोहब्बत में ये हराम को हराम नहीं समझते। कमा करके लाओ, ये पेट है कि इंडिया गेट है, इसको भर लो, और जब मर जाओ तन्हा हिसाब दो। न बेटी काम आएगी, न बीवी काम आएगी, खाली हाथ जहन्नम में जाना पड़ेगा। बाल बच्चे की मोहब्बत में हलाल को हलाल समझिए, हराम को हराम समझिए, वरना इसकी तो दुनिया बनेगी, आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। दूसरी गलती मत कीजिएगा, हाथ जोड़ करके कहता हूँ, आपका बच्चा जवान है, जवान बच्चे को मत बेचिए। आपने बेटी वाले के यहाँ 2 लाख लेकर के, 4 लाख लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के, भैंस लेकर के, पलंग लेकर के बेच दिया, बुढ़ापे का सहारा ख़त्म हो गया। जिसके यहाँ बेच दिया वो उसका बेटा हो गया, वो तो बम बम है, ये पानी को तरस रहा है। पैर पर इसने कुल्हाड़ी मारी है कि नहीं मारी? इंसाफ से बताइए, इंसाफ से बताइए। एक ही लाइन में आपसे मैं जवाब पूछना चाहता हूँ। बेटा खामोश है शादी के मौके से, ये बूढ़ा बाप कह रहा है कि आप अगर बुलेट दे दीजिएगा, मुझे लेना नहीं है, अगर आप बुलेट दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, स्टील का पलंग दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उस पर उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। इतना सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक बुमियार था, दुनिया को ठक करके जा रहा था, तो बेटा से कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊँ तो लोग पैसा मांगने के लिए आएंगे, जब पूछेंगे तुम बेटा हो तो मत कहना मैं बेटा हूँ, ये कहना मेरा यार जा रहा है इसलिए रो रहा हूँ। दूसरे बेटे से कहा कि बेटा मैं ठक करके दुनिया को जा रहा हूँ, जैसे मर जाऊंगा तो पैसा वाले आएंगे मांगने के लिए, और तुमसे पूछेंगे बेटा हो तो मत कहना बेटा हूँ, ये कहना मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान खड़ा खड़ा सुन रहा था, हाथ उठा करके कहता मेरे खुदा खबरदार रहना, ये भूमियार जा रहा है। मरने वाला बाप बेटे को बुलाता है करीब, बेटा इधर आ, मैं तो मर रहा हूँ लेकिन मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। कहा बात नया मुर्दा नई कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि दुनिया को ठग करके जा रहा हूँ, फरिश्ते को भी ठगने का इरादा है। जब पुरानी कब्र में दफन कर दोगे तो फरिश्ता पूछने के लिए आएगा, तो मैं कहूँगा कि अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग ख़राब करने के लिए? इंसाफ से बताइए, एक लाइन में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक लाइन में, ये जो गाड़ी मिली ये किसको मिली? बेटी दामाद को। ये जो भैंस मिली किसको? बेटी दामाद को। ये जो पलंग मिला किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बराना अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। किस शौक में हम धूप से
शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, साया न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, अल्लाह आपके जलसे को हमेशा के लिए कामयाब कर देगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। अब किसी आफत का आपको सामना नहीं होगा अगर आप 3 काम छोड़ देंगे। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा। दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, खिक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो जाए तो कर दो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अर्हमना वरहमहुम फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना वरज़ुक़हुम फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा हदी लना वहदि लहुम फ़इन्नका खैरुल हादीन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना वफ़्तह लहुम फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना वअस्लिह लहुम फ़इन्नका खैरुल मुस्लिहीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ना वअइज़्ज़हुम फ़इन्नका खैरुल मुअज़्ज़ीन। अल्लाहुम्मा हदी लना वहदि लहुम फ़इन्नका खैरुल हादीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वअग़फ़िर लहुम फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन। ए अल्लाह, हमारे बूढ़ों की उम्र में खूब खूब बरकत अता फ़रमा, इनका साया तादेर क़ायम फ़रमा, जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फ़रमा, मरने से पहले पहले कलीमा और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फ़रमा, हमारे जवानों को कबूल फ़रमा, गलत माहौल से, गुनाह से, गलत रोज़ी से निकाल कर दीन की हिफाजत, दीन के शाद के लिए कबूल फ़रमा, दीन का हाफिज़, दीन का मुहाफ़िज़ बना, हमारे जवानों को कबूल फ़रमा, माँ बाप की खिदमत के लिए कबूल फ़रमा, रसूल की इताअत के लिए कबूल फ़रमा, अपनी इबादत के लिए कबूल फ़रमा, दुनिया की शराफत और आखिरत की इज़्ज़त अता फ़रमा, आसमान की सरबुलंदी, आखिरत की सरफराजी अता फ़रमा, हमारी माँ और बहनों को कबूल फ़रमा, उनकी ज़िंदगी में दीन को दाखिल फ़रमा, पर्दा और नमाज को शामिल फ़रमा, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बना, फ़ातिमा और आयशा का नमूना बना, हमारे बच्चों को कबूल फ़रमा, सीरत और सूरत का मालिक बना, ज़ाहिर और बातिन का एक और नेक बना, इन बच्चों से हमारे मुस्तक़बिल को रोशन फ़रमा, माँ बाप के दिल की मुराद पूरी फ़रमा। अल्लाह, जिन घरों में लड़कियाँ बेनिकाही हैं, गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतज़ाम फ़रमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें जायज़ रोज़गार अता फ़रमा, जो मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से नजात अता फ़रमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ा अता फ़रमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फ़रमा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे खौफ को दूर फ़रमा, हमारी तौबा कबूल फ़रमा, हम सब के हक़ में खैर के फ़ैसले फ़रमा, रुसवाई और ज़िल्लत के फ़ैसले न फ़रमा, गरीबी को दूर फ़रमा, खुशहाल फ़रमा, बीमारी को दूर फ़रमा, तंदुरुस्ती अता फ़रमा, हम सबों के ऊपर खैर व बरकत को नाजिल फ़रमा, हमारे दीन की हिफाजत फ़रमा, जान की हिफाजत फ़रमा, अक़ल की हिफाजत फ़रमा, नस्ल की हिफाजत फ़रमा, माल की हिफाजत फ़रमा, कौम को खुशहाल फ़रमा, कौम की हिफाजत फ़रमा, मुल्क को खुशहाल फ़रमा, मुल्क की हिफाजत फ़रमा, मज़हब को तरक्की अता फ़रमा, मज़हब की हिफाजत फ़रमा, जो मांगा है वो भी अता फ़रमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फ़रमा, मांगने से ज़्यादा अता फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दोस्तों, और भी मज़ीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।